नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। आज हम क्लास 11th की सेकंड बुक पॉलिटिकल थ्योरी को पूरा करेंगे। इससे पहले हमने क्लास 11th की बुक फर्स्ट को पूरा किया है ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से। जिस किसी भी स्टूडेंट ने वो वीडियोस नहीं देखी है या फिर वो देखना चाहता है तो ऊपर आ रहे आई डिस्क्रिप्शन का बटन का प्रयोग करके आप हमारी क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की जो प्लेलिस्ट है उसमें जा सकते हो और अपने काम की वीडियोस देख सकते हो। और गाइज, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है तुरंत आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाएगा। तो गाइज, ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो का पहला चैप्टर सेकंड बुक का, जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। ये जो चैप्टर है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये जो चैप्टर है यदि आपको समझ में आ गया, यदि आपने इसके चैप्टर के प्रति अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कर ली, यानी आपने इसको समझने की जो तरीका है उसको समझ लिया, तो गाइज आपको आने वाले जो सभी चैप्टर्स हैं, चाहे वो स्वतंत्रता का सही, न्याय का सही, या अधिकार, या राष्ट्रवाद, ऐसा कोई भी चैप्टर सही जिसका मतलब जिसका संबंध सिद्धांतों से है, वो आपको आसानी से स्वतः ही समझ में आने लगेगा। उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि ये जो चैप्टर है आपको उसका आधार एवं समझ दोनों ही प्राप्त करने में मदद करता है। तो गाइज, वैसे तो ये चैप्टर बहुत छोटा है, मुश्किल से इसके अंदर 4-5 क्वेश्चन होंगे, लेकिन हम इसको विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और थोड़ा ज़्यादा समय देंगे। तो गाइज, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, प्लीज़ आप इसको अंत तक देखें और देखने के बाद आपको इस चैप्टर को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो गाइज, ज़्यादा समय खराब नहीं करता हूँ, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिसका पहला क्वेश्चन है गाइज, जिसका नाम है राजनीति से आप क्या समझते हो। राजनीति से आप क्या समझते हो, और इस वीडियो के अंदर हम राजनीति के बारे में ही ज़्यादा चर्चा करेंगे। राजनीति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, हम राजनीतिक सिद्धांतों को क्यों पढ़ते हैं, और ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे हम इसके अंदर। तो पहला क्वेश्चन यही है कि राजनीति क्या है, या फिर आप राजनीति से क्या समझते हो। तो गाइज, मैं आपके बारे में बता दूं, मतलब इस वीडियो के बारे में बता दूं कि राजनीतिक जो है, आजकल के जो युवा वर्ग है, आजकल की जो पीढ़ी है, उनकी जो सोच है वो राजनीति के बारे में काफी संकुचित हो चुकी है। ये पेपर में आपको इसी तरीके से लिखना है कि राजनीति के संदर्भ में वर्तमान पीढ़ी की जो सोच है वो काफी संकुचित हो गई है। वो केवल राजनीति को चुनावों में वोट डालना, चुनाव लड़ना, मतदान का गणना करना, मतदान का रिजल्ट घोषित करना, कई बार वो राजनीति को नकारात्मक शब्दों के रूप में भी जो है यूज करने लगते हैं, जैसे भ्रष्टाचार, दलदल, कीचड़, ऐसे शब्दों के साथ में प्यारे बच्चों वो राजनीति को जोड़ करके देखते हैं। जबकि राजनीति का जो विषय क्षेत्र है वो काफी विस्तृत है। राजनीति बहुत बड़ी सोच है, और राजनीति के बारे में हम और जान लेते हैं आसान शब्दों में। तो राजनीति क्या है, आसान शब्दों में अगर हम कहें राजनीति के बारे में, तो राजनीति शासन करने की एक कला का नाम है। राजनीति शासन करने की एक कला का नाम है। देखिए, इसको मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे शासन करने की कला का नाम है। गाइस, पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो भी शासन किया करते थे, परंतु जो उनका शासन हुआ करता था वो शासन बल पर आधारित था या जोर जबरदस्ती पर आधारित था। अर्थात वो प्रजा के ऊपर जो शासन किया करते थे वो बल का प्रयोग किया करके करते थे, बल्कि लोगों की उस शासन के प्रति कोई इच्छा नहीं होती थी। अधिकतर राजा ऐसे ही किया करते थे। कुछ एक राजा हुआ करते थे जो लोगों की रजामंदी पर या लोगों के विशेष ध्यान रखते हुए वो शासन किया करते थे, लेकिन अधिकतर राजा जो शासन किया करते थे वो बल का प्रयोग करते थे। लेकिन राजनीति आने के बाद क्या हुआ गाइस, शासन करने की एक कला विकसित हो गई। अर्थात जैसे अब मैं आपको बताऊं, जैसे हम अभी लोकतंत्र में सरवाइव कर रहे हैं, लोकतंत्र के अंदर जी रहे हैं, तो गाइज हमारे ऊपर जो शासन होता है वो जोर जबरदस्ती का शासन नहीं होता, बलपूर्वक हमारे ऊपर कोई शासन नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति के कारण ही संभव हो पाया है। अर्थात राजनीति ने ही एक शासन करने की एक ऐसी विधि दी है, एक ऐसी कला दी है, जिसके आधार पर लोगों को राजी करके, लोगों को खुश करके उनके ऊपर शासन किया जा सकता है। अर्थात हमें बल का प्रयोग नहीं करना है,
लेकिन केवल राजनीति का प्रयोग करते हुए हम लोगों के ऊपर शासन आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए कुछ अनिवार्य शर्त होती हैं, जैसे लोकतंत्र, अधिकार वगैरह, उनका हमें नियम, कायदे, कानून का प्रयोग करना पड़ता है। तो गाइज कितना आसान था ना। इस शासन करने की एक कला का नाम राजनीति है। और इसको समझ लेते हैं थोड़ा और। राजनीति जो है वो सार्वजनिक हित साधने का सर्वोत्तम साधन है। समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई होगी, मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सार्वजनिक हित साधने का मतलब सभी की भलाई करने का। गाइज सभी की भलाई करने का सबसे अच्छा साधन राजनीति ही है, जिसके माध्यम से हम सरकार और नागरिकों के बीच में आसानी से तालमेल बिठा पाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए आप, पहले जो राजा हुआ करते थे वो राजनीति के माध्यम से शासन नहीं किया करते थे, सिर्फ बल के पूर्वक किया करते थे, बल का प्रयोग किया करते थे और शासन किया करते थे। लेकिन आज जो राजनीति है और उसके आधार पर जो शासन है वो बिल्कुल लोगों की मर्जी के अनुरूप है। और पहले के शासन में लोगों की भलाई मायने नहीं रखती थी, लोगों के बारे में नहीं सोचा जाता था। लेकिन लोकतंत्र के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से एक ऐसी कला विकसित हुई जिससे हम लोगों की भलाई के लिए काम कर पाते हैं, और वो मात्र एक साधन है जिसका नाम है राजनीति। तो गाइज राजनीति के बारे में जो लोग अक्सर सोचते हैं कि छोटी सोच के बारे में, कि राजनीति केवल चुनावों में वोट डालना, चुनाव लड़ना, चुनावों में शामिल होना, चुनाव का प्रचार, मतलब वो केवल इसी को राजनीति समझते हैं, या कभी कभार नकारात्मक रूप में राजनीति को ले लेते हैं। तो गाइज आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा, और ये बहुत आसान था और साथ ही इतना इंपॉर्टेंट था क्योंकि पेपर में तो आ ही जाता है ये क्वेश्चन, लेकिन हमें राजनीति के प्रति सकारात्मक सोच देने का भी काम ये क्वेश्चन करता है। तो गाइज अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला टॉपिक क्या है। तो सबसे आसान, मतलब राजनीति पर गांधी जी के क्या विचार थे, पेपर में कई बार आया, हम इसको समझ लेते हैं। तो महात्मा गांधी जी के अनुसार राजनीति के बारे में उन्होंने क्या कहा, राजनीति सांप की कुंडली के समान है जिससे सभी जकड़े हुए हैं और इससे जूझने के अलावा किसी के पास कोई और रास्ता नहीं है। देखिए कितना आसान शब्दों में उन्होंने राजनीति के बारे में बताने का प्रयास किया है कि राजनीति एक सांप की कुंडली के समान है। अर्थात आपने टीवी में या आपने किसी विशेष प्रोग्राम में देखा होगा, एक सांप होता है जो किसी जीव को खाने से पहले एक कुंडली लगा लेता है, और जिससे वो उसका दम घोट करके उसको मार करके फिर खाता है उसे। गाइस ऐसा ही गांधी जी ने राजनीति के बारे में क्या कहा कि राजनीति सांप की कुंडली समान है, मतलब हमें खाती नहीं है। आप नेगेटिव मत सोचना कि हमें भी मतलब हमारा नुकसान करती है राजनीति, लेकिन ये जरूर सोचना है कि राजनीति ने हमको जकड़े हुए है, चारों तरफ से हमें जकड़ा हुआ है, और जिससे हमें जूझना ही पड़ेगा, जिससे हमारा वास्ता पड़ेगा ही पड़ेगा, उससे हम अलग नहीं हो सकते हैं। अक्सर लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। जो व्यक्ति ऐसा कहता है वो भी राजनीति से जुड़ा हुआ होता है। तो यानी राजनीति से कोई अलग नहीं हो सकता है, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। राजनीति सबको प्रभावित करती है, ऐसा गांधी जी का कहना था। गाइस अगला देख लेते हैं। देखिए गाइस, मैं जो अब टॉपिक समझाने जा रहा हूं गाइस, इसमें मैं कम से कम आपकी 10 मिनट लूंगा, और साथ ही 10 मिनट के अंदर मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए गाइस, सबसे पहले क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, आप सोचिए कि ये ही क्वेश्चन आपको आने वाले सभी चैप्टरों को समझने में आधार देगा। इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है गाइस। देखिए मैं आपको पहले बताता हूँ राजनीतिक सिद्धांत क्या है, टॉपिक का नाम है। इससे पहले राजनीतिक सिद्धांत को समझने से पहले मैं आपको सिद्धांतों के बारे में बताता हूँ, सिद्धांत क्या होते हैं। गाइस सिद्धांत बेसिकली ऐसे फैक्ट होते हैं, ऐसे तथ्य होते हैं जिन तथ्यों को विकसित करने में काफी समय लगता है और जिनको पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है बिना इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हुए। अर्थात मैं बात करूं राजनीतिक मतलब सिद्धांतों के बारे में, तो सिद्धांत लोगों के द्वारा विकसित किए गए ऐसे विचार होते हैं, ऐसे सोच होती है जो बहुत लंबी प्रक्रिया के दौरान लोगों के द्वारा विकसित किए गए होते हैं। एक व्यक्ति इनको विकसित नहीं करता है, इनको विकसित करने में काफी लंबा समय लगता है। एक पीढ़ी निकल जाती है, 2 पीढ़ी निकल जाती है, 3 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी तक इसमें आसानी से निकल जाती हैं सिद्धांतों को विकसित करने में। और आसानी से समझाने के लिए मैं आपको 1-2 उदाहरणों का प्रयोग करता हूं। देखिए उदाहरण से समझिए सिद्धांत बेसिकली होते क्या है। सिद्धांत जैसे आपने सुना होगा और पूरी दुनिया एक चीज को एक्सेप्ट करती है कि कौवा काला होता है। कौवा काला होता है मीन्स
कि पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया ने और बहुत सारे विचारकों ने और लोगों ने एक बात को स्वीकार किया है और पूरी दुनिया इसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई कौवा काला होता है। क्यों? क्योंकि आज तक सभी लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कौवे को काला ही देखा है, या कहें कौवा सिर्फ काला ही होता है, ऐसा फैक्ट है, ये बिल्कुल तथ्यों पर आधारित है। यानी जिसकी प्रमाणिकता पर, जिसके सच्चाई पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकता, वही सिद्धांत होते हैं। अगर मैं ये कह रहा हूं कि सिद्धांत हमेशा सही नहीं हो सकते हैं। अब देखिए, दो बातें हो गई। आप बोलोगे सर अभी तो आप कह रहे हो कि सिद्धांतों की प्रमाणिकता पे कोई सवाल नहीं उठा सकता, और आप ही कह रहे हो कि सिद्धांत हमेशा सही नहीं होते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि सिद्धांत जो है वो भी गलत हो सकते हैं, परंतु उनको गलत साबित करना आसान नहीं होता है। यदि हम किसी सिद्धांत को, प्यारे बच्चों, गलत साबित करना चाहते हैं तो उस सिद्धांत को झुटलाने वाले हमें फैक्ट पेश करने पड़ते हैं, तथ्य पेश करने पड़ते हैं, जिसके आधार पर हम कह सकें कि हाँ, ये सिद्धांत गलत है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, अभी आपको मैंने बोला कि भाई कौवा काला होता है, मीन्स ये एक फैक्ट है, पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट करती है। चाहे आप अमेरिका में किसी से पूछ लो व्हाट इज द कलर ऑफ क्रो, तो आपको वो यही बोलेगा जो कौवे का कलर है वो काला होता है। अमेरिका में पूछो, कहीं पे भी पूछो आप, तो आपको एक ही फैक्ट मिलेगा सिद्धांत के रूप में, वो है काला। जैसे 2 और 2 4, कहीं पर भी पूछ लीजिए आप, सत्य है वो। अर्थात सिद्धांत क्या होते हैं? सिद्धांत सत्यों पर आधारित होते हैं, जिनको कोई झुटला नहीं सकता है। यदि झुटलाना चाहता है तो उनको ऐसे फैक्ट पेश करने पड़ते हैं जो सिद्धांतों को झूठा साबित कर सके। अब सिद्धांत जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति में ही सिद्धांत होते हैं। राजनीति के अलावा हर एक विषय के अंदर अपने अपने सिद्धांत हो सकते हैं, प्यारे बच्चों। जैसे इकोनॉमिक्स के अपने सिद्धांत होते हैं। इकोनॉमिक्स के जो बारे में बातें कही गई हैं वो काफी विचार और विमर्श और चिंतन मनन के बाद सिद्धांतों के रूप में विकसित हुई हैं। इकोनॉमिक्स में हो, पॉलिटिकल साइंस में हो, जियोग्राफी में हो, मैथ में हो, साइंस में हो, सभी जगह सिद्धांत होते हैं। लेकिन सिद्धांतों के बारे में आपको ये जरूर समझना है कि सिद्धांत क्या होते हैं, कि ऐसी सोच, ऐसे विचार जो बहुत ही ज्यादा गंभीर चिंतन और मनन के बाद विकसित होते हैं, जिनकी प्रामाणिकता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, वो सिद्धांत होते हैं। और हर जगह हो सकते हैं सिद्धांत। तो गाइज, ये सिद्धांतों को समझने के लिए आपको जो है, राजनीतिक सिद्धांतों को समझने के लिए सिद्धांत को समझना जरूरी था पहले। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा देखिए, वैसे तो क्वेश्चन 2 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिद्धांतों को। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, वो राजनीतिक सिद्धांतों को रटते हैं। राजनीतिक सिद्धांतों को रटने से ज्यादा जो है इसको समझने पर बल दीजिए। तो मैं बता रहा था कि सिद्धांत शब्द जो है, वैसे अंग्रेजी भाषा में सिद्धांत को बेटा थ्योरी कहते हैं, थ्योरी। और जो ग्रीक भाषा के शब्द से आया है, यानी थ्योरी शब्द ग्रीक भाषा से विकसित हुआ है। ग्रीक भाषा में थ्योरी का शब्द का जो अर्थ होता है उसे हम थोरिया बोलते हैं। मतलब ग्रीक भाषा में थ्योरी को थोरिया बोलते हैं। और थोरिया का जो अर्थ होता है चिंतन और मनन होता है। यानी थोरिया का अर्थ हुआ चिंतन और मनन। इस चीज से हमें एक चीज समझ में आ गई कि सिद्धांत क्या होते हैं। सिद्धांत बेसिकली ऐसी सोच होती है किसी व्यक्ति की जो बहुत ही ज्यादा चिंतन और मनन के परिणाम स्वरूप हमें सिद्धांत मिलते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, सिद्धांत किसी एक विषय का जो है बैसाखी नहीं होती, वो किसी भी विषय के अंदर इसको प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन किसी भी विषय का वो एक ऐसा फैक्ट होगी जो आसानी से झुटलाई नहीं जाती और पूरी दुनिया उसके सहारे पर चलती है। पूरी दुनिया उसको मानती है और उसी को सत्य मान करके चलती है। ठीक है, तो अगला आगे देखते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन के बाद निष्कर्षों का सामुच्चय जो है राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। देखिए, ये डिफिकल्ट लैंग्वेज है, किताब की लैंग्वेज है, मैंने जानबूझकर इधर प्रयोग किया ताकि आप इस चीज को रटे ना, इसको समझें। हालांकि ये सार है राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक सिद्धांत जो विभिन्न राजनीतिक घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को क्रमबद्ध अध्ययन करने के बाद जो हमें निष्कर्ष मिलता है, उन निष्कर्षों के सामुच्चय को, यानी उन निष्कर्षों के समूह को हम राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। अब बोलोगे सर अभी भी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं इसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति है
ठीक है। उसने स्वतंत्रता के बारे में कुछ कहा। भाई स्वतंत्रता क्या होती है? अपनी मर्जी से कुछ भी करने की आज़ादी होती है। स्वतंत्रता के बारे में उसने कोई विचार प्रस्तुत किए, जैसे मैंने अभी बताया कि उसने बोला अपनी मर्जी से कुछ भी करने की, कार्य करने की जो आज़ादी है वो स्वतंत्रता है। फिर दूसरा व्यक्ति आया, उसने क्या बोला? नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, अपनी मर्जी से काम करने की कोई स्वतंत्रता, पूरी स्वतंत्रता जो है कभी स्वतंत्रता नहीं हो सकती, इससे दूसरों की स्वतंत्रता हानि हो सकती है। चलो भाई, उसने भी अच्छा कहा। ऐसे तीसरा व्यक्ति आया, चौथा आया, पांचवा आया, छठा आया, और ऐसे करते करते काफी लंबे समय में क्रमबद्ध अध्ययन किया गया। मतलब एक ही बात के ऊपर बार बार जो है अध्ययन किया जा रहा है। तो यहाँ कुछ निष्कर्ष निकला भाई राजनीति के बारे में। देखिए, निष्कर्ष तो जरूर निकलेगा। आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन को करते हो तो कोई ना कोई निष्कर्ष जरूर निकलता है, चाहे वो गलत ही निकले। यहाँ पे कुछ निष्कर्ष निकला, यहाँ निष्कर्ष निकला, यहाँ निष्कर्ष निकला, यहाँ निष्कर्ष निकला, और यहाँ निष्कर्ष निकला। इन सभी निष्कर्षों को लेकर के हमने क्या किया? उनका उनका क्रमबद्ध अध्ययन किया, और क्रमबद्ध अध्ययन करने के बाद हमें एक नई चीज मिली जिसको हम कहते हैं स्वतंत्रता। अब वो स्वतंत्रता के बारे में क्या विकसित, मतलब क्या निकला, और किसी व्यक्ति ने क्या कहा, मतलब बहुत सारे व्यक्तियों ने विकसित किया स्वतंत्रता के बारे में। क्या कहा कि स्वतंत्रता का मतलब होता है बंधनों से आजादी, और साथ ही करने देने के काम की आजादी। मतलब आप दूसरे की हानि पहुंचाए बिना, दूसरों को हानि पहुंचाए बिना अपनी स्वतंत्रताओं का पूरा प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। और जैसे ही आप दूसरों को हानि पहुंचाते हो, आपकी स्वतंत्रताओं के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो गाइज, बात कहां से चली थी और कहां आकर के खत्म हुई? मीन्स कि राजनीतिक सिद्धांत बेसिकली, या फिर कोई भी सिद्धांत बेसिकली क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा। और देखिए, राजनीतिक सिद्धांतों के लिए हमने बात करें तो राजनीतिक घटनाओं को देखेंगे हम। पॉलिटिकल साइंस के लिए पॉलिटिकल साइंस की घटनाओं को देख रहे हैं। अगर इकोनॉमिक्स की घटनाएं होंगी तो इकोनॉमिक्स की घटनाओं को देखेंगे, और साइंस की कोई घटना होगी तो साइंस की घटनाओं को देख करके उनको बार बार निष्कर्ष निकालते जाएंगे, निष्कर्ष निकालते जाएंगे, और अंततः हम एक ऐसे तथ्य पर पहुंचेंगे जिसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है, जिसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना आसान नहीं होगा, और वही चीज राजनीतिक सिद्धांत कहलाती है। गाइस देखिए, मैंने पहले ही बोला था, मैं इसको मात्र 1 मिनट का ये क्वेश्चन था, मैं इसको समझा सकता था। 1 मिनट मतलब 1 मिनट में इसको मैं एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन वो समझ नहीं आता। इसीलिए मेरा विशेष जो फोकस है गाइस, वो इसीलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी चैप्टरों के लिए, सभी चैप्टरों के प्रति आपकी समझ को विकसित करने। तो गाइज, एक बार फिर देखते हैं इसे कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। बेसिकली आपको समझ में आ चुका होगा बेसिकली सिद्धांत क्या होते हैं, तो आपको पता चल गया। सिद्धांत जो है वैसे अंग्रेजी भाषा का शब्द थ्योरी है, जो आया है ग्रीक भाषा से, और ग्रीक भाषा में थ्योरी को जो है थोरिया कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है ग्रीक भाषा में, प्यारे बच्चों, वो होता है चिंतन और मनन। अर्थात सिद्धांत क्या है? सिद्धांत का अर्थ है चिंतन मनन करना, और चिंतन मनन करके एक ऐसा फैक्ट पेश करना, एक ऐसा तथ्य पेश करना लोगों के आगे कि पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट करे और उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह ना खड़ा करे, वो होते हैं सिद्धांत। और इन सिद्धांतों के ऊपर अक्सर लोग चलना चाहते हैं, अक्सर लोग इसके ऊपर चल करके अपना विकास करते हैं। जैसे एक बात मैं आपको और उदाहरण देता हूँ कि चोरी नहीं करनी चाहिए, ये सिद्धांत है। चोरी नहीं करनी चाहिए कि सिद्धांत है। आप पूछ लीजिए, आप पूरी दुनिया में जाकर के किसी से भी, अगर कोई तार्किक व्यक्ति होगा, अगर आप किसी चोर और चक्के से पूछोगे तो वो तो शायद उसका आंसर कुछ और हो जाए। तो वो यही कहेगा कि हाँ भाई, बात सत्य है, चोरी नहीं करनी चाहिए हमें। का अर्थ क्या हुआ प्यारे बच्चों के? मतलब सिद्धांतों को कोई नहीं झुटलाएगा, आप कहीं चले जाइए इनको लेकर के। तो हम इस चैप्टर में या इस बुक के अंदर क्या पढ़ेंगे? सभी सिद्धांतों को पढ़ेंगे। अर्थात आप राजनीति के बारे में पढ़ रहे हैं तो राजनीतिक सिद्धांत, यानी राजनीति के बारे में कही जाने वाली, प्यारे बच्चों, ऐसी बातें जिसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है, वो राजनीतिक सिद्धांत। फिर चाहे समानता का सिद्धांत हो, अधिकार का सिद्धांत हो, चाहे न्याय का सिद्धांत हो, राष्ट्रवाद का सिद्धांत हो, नागरिकता का सिद्धांत हो, इस पूरी बुक के अंदर हम सिद्धांतों को पढ़ेंगे। मीन्स जो भी चीज हम इसमें पढ़ेंगे वो काफी चिंतन और मनन के बाद विकसित हुई है, और जिसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना आसान नहीं होता है। तो गाइज, ये कोशिश थी मेरी आपको इस क्वेश्चन को समझाने की। आशा करता हूँ आपको ये राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए मुझे। मैं हर एक कमेंट सेक्शन का जो कमेंट है वो पढ़ता हूँ और उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अगर थोड़ी सी भी आपको दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे लिखिए।
चलिए गाइस, अगला टॉपिक देख लेते हैं। तो अगला टॉपिक है, वो है महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है बच्चों, वो उसका नाम बताइए। तो महात्मा गांधी जी द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसका नाम है हिंद स्वराज। क्या नाम है उसका? हिंद स्वराज, जो उन्होंने जेल के अंदर लिखी थी। ठीक है। और इसके ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, प्लेटो द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम। प्लेटो एक बहुत बड़ा दार्शनिक है यूनान का, जिसे पहले यूनान को एथेंस कहते थे। यूनान का बहुत बड़ा दार्शनिक है और कहा जाता है कि राजनीति का जन्म यूनान से ही हुआ है। यूनान के अंदर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विचारकों का जन्म हुआ है और उन्होंने बहुत सारे सिद्धांतों को आपके सामने और इस दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। तो गाइज, जो प्लेटो है, प्लेटो के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उसका नाम है द रिपब्लिकन। क्या नाम है? द रिपब्लिकन। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, हालांकि हम इसको और ज़्यादा डीपली कर सकते हैं, लेकिन इसकी अभी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगला टॉपिक है, राजनीतिक सिद्धांतों का विकास कैसे होता है। देखिए, वही बात आ गई जो हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों का विकास किस प्रकार से होता है। अगर हम राजनीतिक सिद्धांतों की बात करें तो इसके सिद्धांतों के बारे में हमने बात की थी कि बहुत ही ज़्यादा लंबी प्रक्रिया से होकर के ये गुजरते हैं, फिर जाकर के हमें राजनीतिक सिद्धांतों की या किसी भी सिद्धांतों की प्राप्ति होती है। जैसे राजनीतिक सिद्धांत की प्राप्ति एकाएक नहीं होती है, मतलब एकदम से नहीं होती है। सिद्धांतों की बहुत लंबी प्रक्रिया, मतलब सिद्धांतों को बच्चों बहुत ही लंबी प्रक्रिया के गुजरने के बाद ही प्राप्त किया जाता है। इसमें बहुत अधिक समय लगता है। बहुत अधिक समय मीन्स ये नहीं कि 2-4 साल 5 साल, आप समझ सकते हो कि 100 200 साल लग जाते हैं किसी सिद्धांत की प्राप्ति करने में। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक सिद्धांत था, पूरी दुनिया पहले ये मानती थी कि जो सूर्य है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। पूरी दुनिया ये एक्सेप्ट करती थी कि सूर्य जो है वो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं था उस समय तक, लोगों ने अंतरिक्ष में जाकर के देखा नहीं। लेकिन एक व्यक्ति थे गलीलियो, जिन्होंने दूरबीन की खोज की। उन्होंने दूरबीन के माध्यम से देखा और देख करके तारों को देखा, सूर्य को देखा, ग्रहों की गति को देखा और उसके आधार पर एक तथ्य दिया कि भाई सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, उल्टा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। लेकिन उस समय तक तो पूरी दुनिया सिद्धांत इसको स्वीकार करती थी कि भाई पृथ्वी जो है चक्कर नहीं लगाती, सूर्य उसका चक्कर लगाता है। यदि पृथ्वी चक्कर लगा रही होती तो हमको महसूस होता पृथ्वी घूमते हुए, हमको तो आज तक महसूस नहीं हुआ पृथ्वी घूमते हुए। इस अर्थात ये जो गलीलियो कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं, क्योंकि वो पहले यही लोग मानते थे। लेकिन उन्होंने तथ्य दिए, उन्होंने सिद्धांत पेश किए अपने अलग खुद के, लेकिन उनको किसी ने माना नहीं और उन्हें काल कोठरी में डाल दिया गया। लेकिन काफ़ी लंबे समय की प्रक्रिया गुजरने के बाद धीरे 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 इस दिशा में खोज हुई और खोज होने के बाद पता चला कि गलीलियो के द्वारा जो बातें कही गई थी वो ठीक थी। तो गाइस, जो मैंने पहले बात कही थी उसका आंसर आपको शायद इसमें मिल जाए कि सिद्धांतों को भी झुटलाया जा सकता है, परंतु सिद्धांतों को झुटलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान की और बहुत ज़्यादा मेहनत की, खोज की आवश्यकता पड़ती है और ऐसे तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है जो पुराने तथ्यों को फेल कर सकें। जैसे कौवा काला होता है, ये कब तक तथ्य रहेगा, कब तक सिद्धांत के रूप में यूज किया जाएगा? गाइस, जब तक इसको यूज करेंगे हम लोग, कौवा काला होता है। अगर आपसे कोई कह देगा कि कौवा सफेद होता है, गुलाबी होता है, नहीं मानोगे आप, क्यों? सिद्धांत है भाई, काला होता है, हमने देखा ही नहीं, ना किसी ने कहा आज तक, तो हम सिद्धांतों के रूप में देख रहे हैं और हम इस पे उंगली भी नहीं उठाते हैं सिद्धांतों पर। आप कब सिद्धांतों के रूप में कौवा काला होता है के अलावा सोचने लगोगे? जब आप अपनी आंखों से या कोई ऐसा व्यक्ति फैक्ट पेश कर दे, वीडियो पेश कर दे, फोटो पेश कर दे जिसमें कौवा किसी और कलर का आपको देखने को मिल जाए, सफ़ेद, काला, पीला, नीला, जैसा भी, तब ये सिद्धांत जो चला आ रहा है दुनिया में कि कौवा काला होता है, वो झुटला देगा, जैसे गलीलियो ने झुटलाया था। अब सिद्धांत, हर सिद्धांत, मैं फिर बता रहा था, सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा पवित्र चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनतों के बाद सिद्धांतों की प्राप्ति होती है। तो वही राजनीतिक सिद्धांतों की प्राप्ति एकाएक नहीं होती, सिद्धांतों की प्राप्ति बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद होती है, जिसमें बहुत अधिक समय लगता है, जिसमें अनेक जो दार्शनिक होते हैं, मतलब फिलोसफर, बहुत सारे फिलोसफर ने अपना योगदान दिया होता है। जैसे सुकरात है, प्लेटो है, अरस्तु है, मैकियावेली है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, गांधी जी हैं। इन सभी विचारकों ने
जो है अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं हर एक बात को लेकर के। सुकरात यूनान का था, सुकरात का जो शिष्य था वो प्लेटो था, प्लेटो का शिष्य था वो अरस्तु था, अरस्तु का जो शिष्य है वो बेटा सिकंदर हुआ करता था। नाम सुना भी होगा आपने, बेबीलोन का शासक सिकंदर, सिकंदर महान, आपने नाम भी सुना होगा। तो सिकंदर, तो गाइज मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इस दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे गुरु हुए हैं जिन्होंने विश्व विजेताओं को ज्ञान दिया। सिकंदर पूरी दुनिया जीतने पर निकला था और जीत ही गया था लगभग लगभग। तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गांधी जी, ऐसे बहुत सारे दार्शनिकों ने राजनीतिक सिद्धांतों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई होती है। तो विचार को गांधी जैसे विचारकों ने राजनीतिक सिद्धांतों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ होता है। गाइस ये क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन मैं जानबूझ करके इस चैप्टर को थोड़ा धीरे समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये जो चैप्टर है अक्सर जो बच्चे होते हैं उनको कम समझ में आता है और मैं बहुत ज़्यादा उदाहरणों का प्रयोग कर रहा हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं हम राजनीतिक सिद्धांतों में किस किस चीज़ को पढ़ते हैं। हम राजनीतिक सिद्धांतों में किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो हम राजनीतिक सिद्धांतों में विशेष तौर पर न्याय के बारे में पढ़ते हैं, विकास के बारे में पढ़ते हैं, राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, समानता के बारे में पढ़ते हैं, धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ते हैं, शांति भी एक सिद्धांत है, अधिकार भी एक सिद्धांत है, स्वतंत्रता भी एक सिद्धांत है, नागरिकता भी, संविधानवाद भी और सरकारों के प्रकार भी, ये सारे के सारे सिद्धांत हैं। अर्थात न्याय का सिद्धांत, न्याय के बारे में कही जाने वाली ऐसी बातें जिसको कोई और उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। पूरी दुनिया जिसके हिसाब से चलती है, पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है, वो है न्याय का सिद्धांत। तो गाइज हम राजनीतिक सिद्धांतों में क्या क्या पढ़ते हैं आपके सामने ये प्रस्तुत है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए क्योंकि मैं आपके सभी के जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करता चलूँ। गाइज अगला जो टॉपिक है या क्वेश्चन है या पॉइंट है इतना इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए इस चैप्टर से अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आना है, 4 नंबर का क्वेश्चन आना है तो 100% यही क्वेश्चन आएगा आपके पेपर के अंदर। फाइनल पेपर में देख लीजिए या आप इंटरनल में देखिए, ये पेपर के अंदर आना तय है। तो क्या है ये, मैं इसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जा सकता है। राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन की उपयोगिता, मतलब हम क्यों उपयोगी है हमारा राजनीतिक सिद्धांत, हम हमारे लिए क्यों पढ़ते हैं इसको। साथ ही राजनीतिक सिद्धांत हमारे राजनीतिक सिद्धांतों का महत्व के बारे में पूछेगा, बताइए राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़ने से क्या महत्व है और हमें क्यों पढ़ने चाहिए। 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तीनों का आंसर एक ही होने वाला। गाइस इसको समझ लेते हैं एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो ये सभी के लिए प्रासंगिक है। सभी के लिए प्रासंगिक मीन्स कोई भी व्यक्ति हो जिसका संबंध चाहे कानून से हो, चाहे समाज शास्त्र से हो, अर्थशास्त्र से हो, किसी भी विभाग से हो, उन सभी के लिए राजनीतिक सिद्धांतों का ज्ञान होना अनिवार्य है। क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसा विषय है जिसका संबंध बहुत सारे विषयों के साथ में होता है, जैसे अर्थशास्त्र के साथ में, समाज शास्त्र के साथ में, नीति शास्त्र के साथ में। अगर हमें नीति शास्त्र को समझना है तो उसको सही से समझने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ेगी। गाइस यहाँ पर समझने की कोशिश है हम क्यों पढ़ते हैं। सभी के लिए प्रासंगिक है, सभी के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो बहुत सारे विषयों के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब जब बहुत सारे विषयों को हमें समझना है तो इसको भी समझना पड़ेगा, इसीलिए हमें इसे पढ़ना चाहिए। यह उपयोगिता है, कुछ भी आप कह सकते हैं इसके बारे में। तो इसको एक बार फिर देख लेते हैं। राजनीतिक सिद्धांत किसी भी प्रकार के कार्यों के लिए जरूरी होता है क्योंकि राजनीति का संबंध विभिन्न नीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि के साथ में गहरा संबंध होता है। इसका इनके साथ में गहरा संबंध है तो समझना तो पड़ेगा इनके बारे में भी। इसके बाद हम बात करें अधिकारों और कर्तव्यों के ज्ञान के लिए। देखिए यहाँ पर ये बता रहा है कि अधिकार और कर्तव्यों के ज्ञान के लिए भी हमें राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़ना होता है। या राजनीतिक सिद्धांतों का महत्व क्या है? अधिकार और कर्तव्य का ज्ञान देते हैं हम। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप इसको आसानी से सॉल्व कर दोगे। देखिए क्या कह रहा है, अधिकार और कर्तव्य का ज्ञान। लोग अक्सर आपने बोलते हुए सुने होंगे कि हमारा मौलिक कर्तव्य है, हमारा जो है मौलिक अधिकार है। लेकिन मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार जैसे शब्दों का लोग प्रयोग तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें मौलिक कर्तव्यों के बारे में नहीं पता। कर्तव्य भी एक सिद्धांत है, अधिकार भी एक सिद्धांत है। तो गाइस जब अधिकार एक सिद्धांत है तो क्या हमें राजनीति के अंदर अधिकारों को पढ़ना जरूरी नहीं है या सिद्धांतों को पढ़ना जरूरी नहीं है?
बिल्कुल जरूरी है। हम अधिकारों का जब ही प्रयोग कर पाएंगे जब हमें अधिकारों के बारे में और कर्तव्यों के बारे में सही तरीके से ज्ञान होगा, जब ही हम अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएंगे। और ये हमें ज्ञान कौन प्रस्तुत कराता है? ये हमें लोकतंत्र के अंदर सक्रिय भागीदारी के लिए अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होना अनिवार्य है। और ऐसा ज्ञान हमें कौन प्रदान कराता है? वही राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से ही प्यारे बच्चों हम अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं और उनके लिए लड़ पाते हैं। इसीलिए हमारे लिए पसंद। आगे चलते हैं गाइज। अगला जो है ये और भी देख लीजिए होता है, क्योंकि अपना विकास व सरकार संस्था के हाथों शोषण से बचने के लिए हमें अधिकारों व कर्तव्यों का ज्ञान होना अनिवार्य है। देखिए कई बार सरकार भी हमारा शोषण करने के हाथों लगी रहती है, कोई व्यक्ति हमारा शोषण करता है, तो हमें पता होना चाहिए ना हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं। और वो पता कैसे चलेंगे? राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़ने के बाद, क्योंकि अधिकार भी एक सिद्धांत, वो भी राजनीतिक सिद्धांत है। जब तक वहां पर नहीं पढ़ोगे तो अब अधिकारों के लिए नहीं लड़ पाओगे। के बाद राजनीति जो सिद्धांत है वो हमारे उदारों को जो है उदार बना देती है, यानी लिबरल बना देती है, सोच को ना काफी बड़ा कर देती है हमारे। देखिए राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करते समय स्वतंत्रता को पढ़ते हैं हम, समानता, धर्मनिरपेक्षता, न्याय के बारे में पढ़ते हैं और इन सभी चीजों से संबंधित ज्ञान को अर्जित करते हैं। कई बार आपने होगा आपके घर पे कोई आता है चुनावों के अंदर, या फिर कोई एक विशेष संस्था आपका गलत प्रयोग करने के लिए आपको बरगलाती है, धर्मनिरपेक्षता के बारे में आपको उल्टा सीधा बताने की कोशिश करती है, स्वतंत्रता के मायने आपको गलत पेश करती है, जिसके पास जैसा ज्ञान होता है वो आपके सामने वैसा ज्ञान रख देता है। और आप इन सभी गलत ज्ञान के आधार पर अपनी सोच को भी गलत कर लेते हैं, जिससे क्या होता है हमारे मन के अंदर इन सिद्धांतों का, हमारे पास जब ज्ञान नहीं होता तो हमारे मन के अंदर जो है इन सिद्धांतों के प्रति ही नकारात्मक विचार पैदा हो जाते हैं। नकारात्मक विचार पैदा होते हैं, कट्टरता आ जाती है हमारे दिमाग के अंदर और हम आसानी से इन चीज़ों को नहीं समझ पाते। लेकिन जब हम राजनीतिक सिद्धांतों को सही से पढ़ लेते हैं तो हम अच्छी तरीके से स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, न्याय जैसे चीज़ों को प्रयोग कर पाते हैं, उनको समझ पाते हैं। अगर कोई हमारे आगे धर्मनिरपेक्षता शब्द के आधार पर हमको बरगलाने की कोशिश करेगा तो हम आसानी से उसकी बातों में नहीं आएंगे। तो गाइज इसीलिए राजनीतिक सिद्धांतों को हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे जो विचार है ना उसको उदार बना देती है। विचार हमारे उदार कब बनेंगे? जब हमें न्याय, धर्मनिरपेक्षता और स्वतंत्रता आदि के बारे में ज्ञान होगा। हम और ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ये ज्ञान मिलेगा हमें राजनीतिक सिद्धांत। इसलिए हमें राजनीतिक सिद्धांत जो है पढ़ने होते हैं, क्योंकि ये हमारे नकारात्मक विचारों को और कट्टरता को दूर कर देते हैं। इसके बाद हम बात करें तार्किक क्षमता बढ़ाने के बारे में। तो जो ये हमारा राजनीतिक सिद्धांत है वो हमारी तार्किक क्षमता को भी बढ़ा देते हैं। तार्किक क्षमता मतलब सोचने की जो शक्ति है गाइस, उसमें भी बहुत अधिक विकास कर देते हैं। तर्क वितर्क करने के बाद ही जो है हमें लोकतंत्र, उदारवाद जैसे शब्दों का जो मिलते हैं वो। इसके बाद हम बात करें कि बहुत सारा चिंतन और अनुभव छिपा हुआ होता है इन राजनीतिक सिद्धांतों के पीछे, चाहे वो लोकतंत्र हो, उदारवाद हो और कुछ भी चीज़ हो, ये सारे सिद्धांत है गाइस। और इनका जो विकास हुआ है वो तर्क वितर्क के बाद हुआ है। यानी जो तर्क वितर्क किसी विचारक ने अपने चिंतन में यूज किया था और अपने अनुभव में उन्होंने यूज किया था, वो सारा का सारा अनुभव हमें मिल जाता है, नागरिकों को मिल जाता है। और वो अनुभव से हमारा क्या होता है? तार्किक क्षमता का विकास होता है। तार्किक क्षमता हमारी बढ़ जाती है। इसके बाद अगला जो है वो है राजनीति वास्तव में संभव्य की एक कला है। तो संभाव्य मतलब किसी भी सरकार की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। राजनीतिक व्यवस्था बहुत सारे दबावों और व्यवस्थाओं और बाधाओं के अधीन काम करती है, लेकिन फिर भी राजनीति कहीं ना कहीं हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक साधन बनती है। इसीलिए हम राजनीति के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैं बात करूं, सभी व्यक्ति अपने अपने अनुसार राजनीति की परिभाषा करते हैं। जैसे मैं बात करूं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने राजनीति के बारे में क्या कहा? असंभव को संभव करने की कला का नाम राजनीति है। असंभव को संभव करने की कला का नाम राजनीति है। तो गाइज ये भी बहुत जरूरी है। राजनीति वास्तव में संभव की कला है और वो हमें कहाँ से मिलती है? राजनीतिक सिद्धांत। गाइज इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा। और आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, और आपको लगता है कि इसको पढ़ने से आपके मित्र की मदद हो सकती है तो प्लीज़ उसको शेयर भी करें।
आज की वीडियो में इतना ही। अब हम नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में मिलेंगे कल। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहे।